अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस की, यानी जो किस तरह की बीमारी है और इसमें क्या क्या अलामतें होती हैं और इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। तो ब्रोंकाइटिस जो है ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें फेफड़ों की जो हवा की नालियाँ हैं वो सूज जाती हैं, यानी मतवरम हो जाती हैं। ये बीमारी एक्यूट और क्रोनिक दोनों सूरतों में देखी जा सकती है। इसकी जो वजूहात हैं, इसकी वजूहात में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि कारी खांसी या फिर खसरा, और इसके अलावा तम्बाकू नोशी के बायस भी ये मसला पैदा हो जाता है। हवा की नालियों में अगर कोई आलूदगी हो जाती है, कोई गंदगी वगैरह चली जाती है तो उसके बायस भी ब्रोंकाइटिस हो जाता है। और इसके अलावा एक बीमारी जिसको हम RSV वायरस कहते हैं, इसके बायस अगर आपको कोई मसला बनता है तो उसमें भी आपको ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ पेशे ऐसे भी हैं इस बीमारी का मौजब बनने के लिए, जो कि भूसा वगैरह जहाँ पे जमा रहता है, चमड़ा वगैरह का काम होता है, रुई वगैरह जो है वो दंसना वगैरह का काम होता है, या फिर कोयले की कानों में काम होता है, तो वहाँ पे भी ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो संग तराश होते हैं या फिर लोहे के कारखानों में, जो लोहे के कारखानों में काम करते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो आलूदगी होती है, जो कि हमारे नाक के ज़रिए अंदर जा सकती है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसमें ये चांस बढ़ जाते हैं कि ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा मौसम की अचानक तब्दीलियां होने के बायस भी ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ठंड लग जाने के बायस भी ब्रोंकाइटिस हो जाता है। और इसके अलावा हैज़ के बंद हो जाने के बायस भी ब्रोंकाइटिस हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलामात पे। इसके अलामात क्या हैं, इसके बेस पे हम इसका इलाज कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि आपको ब्रोंकाइटिस है या नहीं। तो इसमें जो ब्रोंकाइटिस की अलामतें हैं, जब शुरू में आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है तो आपको जो अलामतें दिखती हैं उसमें सीने में जकड़न और दर्द का एहसास होता है, वो मरीज़ जो है सुस्ती महसूस करता है, और इसके अलावा सर में दर्द की कैफियत बढ़ जाती है, बुखार वगैरह रहने लग जाता है, खांसी हो जाती है जिसके साथ सीने में दर्द होता है, और शुरू में खांसी यानी खुशक होती है, लेकिन मर्द बढ़ने की सूरत में खांसी में बलगम भी आने लग जाती है। तो इस तरह की अलामतें ब्रोंकाइटिस में देखी जाती हैं। इसके अलावा बलगम जो है उसका रंग जो है पीप की तरह होता है, यानी येलो कलर का होता है, और सांस में मुश्किल हो जाती है, सांस की दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, पेशाब जो है मकदार में कम आने लग जाता है, और इसके अलावा गहरे रंग का जो गदला कलर का पेशाब जो है आने लग जाता है। इसके अलावा जो खतरनाक हालतें हैं उसमें होंठ जो है नीले होने लग जाते हैं, जो खून में ऑक्सीजन की कमी को ज़ाहिर करते हैं, जिस कंडीशन को हम साइनोसिस बोलते हैं। अगर आपका मसला पुराना हो चुका है, उन हालतों में जो अलामतें दिखती हैं वो ये हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पुराना मसला हो चुका है, यानी ये जो ज़्यादातर मसला है ये बुढ़ापे में होता है और मामूली सी नोयत के साथ थोड़ी सी खांसी होती है, इसमें सांस जो है छोटा हो जाता है, बलगम जो है बकसरत खारिज होती रहती है, और इसके अलावा सांस में दिक्कत होने लग जाती है, और इसके अलावा खांसी की वजह से मरीज़ रात भर सो नहीं सकता है, सुबह उठने पर खांसी में शीज़ पैदा हो जाती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बायस दिल के वाल्व भी ख़राब हो सकते हैं, और इस तरह मरीज़ को दिल का आर्जा हो जाता है, और मर्ज़ की बढ़ने की सूरत में जो सांस है वो बिल्कुल बंद भी हो सकता है, यानी सांस का जो निज़ाम है वो फेल हो सकता है, जिससे आगे मौत वाक़या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन हैं, इसकी जो पेचीदगियाँ हैं होने की, वो है नमूनिया या फिर दमा हो जाना, इसके अलावा एम्फाइसीमा का मसला हो जाना, हवाई नालियों का फैल जाना, और बहुत ज़्यादा खांसी से हर्निया भी हो सकता है। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है ये आगे आपको मुंतकिल हो सकती हैं इस बीमारी की वजह से, यानी ये बीमारी जो है आगे भी बहुत सारी और भी बीमारियों को लगाने में आसानी हो जाती है, जिसमें नमूनिया, दमा, हवा की नालियों का फैल जाना, बहुत ज़्यादा खांसी आना, और इसके अलावा खांसी की वजह से पेट के जो अंदर अंतड़ियों का मसला बन जाना, हर्निया का शिकायत पैदा हो जाना। तो इसको देखने के लिए जो टेस्ट दरकार होते हैं वो हमें करवाने चाहिए, ताकि हमें मज़ीद कन्फर्म हो जाए। अलामतों के साथ आपको टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, जो कि आपको मैं बताता चलूँ कि जिसमें आपको चेस्ट का एक्सरे करवाना चाहिए, जो कि फेफड़ों की कंडीशन को देखने के लिए करवाया जाता है, और खून में सेल्स को देखने के लिए CBC और ESR का टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन का पता चला जा सके। और इसके अलावा बलगम का भी हमें कल्चर करवा लेना चाहिए, बलगम का कल्चर करवाने से भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस तरह के जो टेस्ट हैं ये आपको करवा लेना चाहिए, जो कि
आपके इस मर्ज़ को जानशीन या फिर डायग्नोज करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसके इलाज के लिए जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे लगातार कुछ अरसा तो आप इसका जो है मसला हल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अकोनाइट 30 इस्तेमाल करेंगे, बेलाडोना 30 पावर में लेंगे और इसके अलावा ब्रायोनिया 30 पावर में लेंगे। ये सभी मेडिसिन आप इस मसले के लिए ले सकते हैं। और इसके अलावा कार्बोवेच भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है, एपिकाक भी अच्छा काम करती है, एंटम टार्ट भी बहुत अच्छा काम करती है इसमें। और इसके अलावा पल्साटिला एक मेडिसिन है, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें एक मेडिसिन बेसिलिनम के नाम से आती है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, जो कि एक नसूड मेडिसिन है जो कि इस मसले के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। तो ये जो मेडिसिन है यह सभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ली जाती हैं। अगर आप एकोनाइट इस्तेमाल करते हैं तो ये दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी होती है अगर आपको शुरू में कोई मसला बनता है। और इसके अलावा बेलाडोना जो इस्तेमाल करनी होती है, इसमें शदीद खुसक खांसी हो जाती है और दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना होता है अगर आपको बुखार भी होता है और आपका सर जो है गर्म रहता है और हाथ पाँव ठंडे रहते हैं। उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 टाइम। और इसके अलावा जो ब्रायोनिया है यह तब इस्तेमाल करनी होती है अगर आपको जकड़न का एहसास होता है और जो है मरीज़ अपना सीना पकड़ लेता है और हरकत से तमाम अलामतें बढ़ती हैं और प्यास की ज़्यादती होती है और मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, तो उस सूरत में आप ब्रायोनिया इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बलगम आ रही हो, बलगम का रंग जो है ज़र्द हो और खांसी जो है लेटने पर बढ़ जाती है और तमाम अलामतें शाम को अगर बढ़ जाती हैं, तो आपको पल्साटिला दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा एक मेडिसिन एपिकाक के नाम से आती है। ये दवा जो है बच्चों में ख़ास तौर पर कामयाबी से दी जाती है जबकि सीने में बलगम होती है और मतली और के की शिकायत होती है। वो मरीज़ जो है बलगम के बाद जो है उसको दम घुटने का एहसास पैदा होता है, तो उसमें आपको एपिकाक 30 दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी होती है। इसके अलावा एंटम टार्ट के नाम से मेडिसिन आती है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है अगर सीने में बलगम भरा हुआ होता है और मरीज़ इसे आसानी से निकालने के काबिल नहीं होता है और बहुत ज़्यादा खांसता रहता है और जो है बलगम नहीं उखड़ती है। इस दवा का इस्तेमाल से बलगम जो है आसानी से खारिज होती है। यह दवा जो है होम्योपैथी में एक एक्सपेक्टोरेंट है, यानी बलगम खारिज करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको भी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा जो बेसिलिनम मेडिसिन है ये एक नसूड मेडिसिन है। ये दवा जो है फेफड़ों को ताकत बख्शती है। हर 10 दिन बाद एक खुराक देनी चाहिए। इस दवा से टीबी में ज़रा सी एहतियात करनी चाहिए। अगर आप टीबी का मरीज़ हैं तो उसमें आपको बेसिलिनम नहीं देनी चाहिए। तो ये सभी मेडिसिन जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी मेडिसिन आती हैं जो काली कार्ब से नाम से है, काली बाइक्रोम है, हाइपरसल्फ है, हाइपोफाइसिस है। तो ये सभी मेडिसिन जो हैं बहुत सारी मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल हो सकती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही लेते हैं। तो अगर आपको ये मसला है तो आप साला मेडिकेशन ना करें, इसके लिए आप डॉक्टर से ही रिव्यू करें। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको अपनी मालूमात के लिए मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।